आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई और ताजा फ्रेश वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी आज के सभी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की खबरें। क्या हेडलाइंस आज की सुर्खियों में रही, कुछ खबरें लॉकडाउन 2 को भी लेकर आ रही हैं और सरकार जो है ना गरीबों को देखते हुए एक नई घोषणा भी कर चुकी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और ट्रेनों को लेकर भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया जा चुका है। ट्रेन, बस और ये जो एरोप्लेन की यात्रा है ना, उसको भी लेकर एक बहुत बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई है। तो क्या है खबरें, वो भी आपको हम बताएंगे विस्तार से। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। बिना आपका टाइम गवाए हुए सीधा ले चलते हैं आपको पहले अपडेट की तरफ। पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे, लाइव कोरोना वायरस न्यूज को लेकर देश में 1000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। संक्रमितों की जो संख्या है वो 10,363 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस के 1036 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल एक ही दिन में 179 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब तक 10,363 केस सामने आए हैं। कल एक ही दिन में 1011 लोग पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 31 लोगों की मौत भी हुई थी। वहीं देश भर में कोरोना से अब तक कुल 339 लोगों की मौत हुई है। पुणे में कोरोना वायरस से 4 और लोगों की मौत हुई है। इन्हें पहले से ही कोई ना कोई बीमारी थी। जिले में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में अब आज तक की बात करें तो वायरस के 72 मामले सामने आए हैं। इनमें से 71 मामले जयपुर के हैं और एक मामला झुंझुनू में सामने आया है। राज्यों में मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 969 हो गई है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। लाइव अपडेट में आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और देश भर में अब तक 2,31,000 किए गए कोरोना के टेस्ट। मुंबई के धारवी में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हुई है। चलिए, और पुणे में 4 और लोगों की मौत हो चुकी है। मेट्रो रेल सेवाएं 3 मई तक स्थगित कर दी गई हैं और नेपाल में 27 अप्रैल तक लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, लॉकडाउन बढ़ने के बाद श्रमिकों की परेशानी को ध्यान में रखकर मंत्रालय का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, देश के लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या के बीच लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने तक का फैसला किया गया है और ये लागू भी हो चुका है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान पीएम मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में किया। लॉकडाउन आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीब मजदूरों को हो रही है जिनका घर दैनिक मजदूरी से चल रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के कारण उन्हें काम भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इन्हें खाने पीने की जरूरी वस्तुएं जुटाने में काफी परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक अहम पहल की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक ट्वीट करके बताया है कि मंत्रालय ने श्रमिकों की मजदूरी और अन्य मुद्दों से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। श्रमिकों की मजदूरी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में मंगलवार को ये भी कहा कि जो राज्य कोरोना वायरस के खिलाफ सख्ती रखते हुए अपने शहरों में क्षेत्रों में हॉटस्पॉट नहीं बनने देंगे, वहाँ 20 अप्रैल जरूरी गतिविधियों की इजाजत दे दी जाएगी। गौरतलब है कि पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या और त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करने में सफल रहा है। चलिए, इसी के साथ आप नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे होंगे कि देश भर में यात्री ट्रेनें, मेट्रो रेल सेवाएं और घरेलू अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 3 मई तक बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, पीएम नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर रेलवे की घोषणा के बाद देश भर में यात्री ट्रेनें और हवाई सेवाओं के रद्द होने के साथ ही अब मेट्रो सेवाओं को भी 3 मई तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही देश में हवाई सेवाएं भी 3 मई तक रद्द कर दी गई हैं। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव DS मिश्रा के अनुसार 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा के साथ ही मेट्रो रेल सेवाओं की जो लिमिट है तब तक के लिए निलंबित उसको कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 3 मई रात 11:59 तक रद्द कर दी गई हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इन इलाकों में लॉकडाउन से 20 अप्रैल के बाद दी जा सकती है कुछ छूट। पीएम मोदी ने दिए संकेत। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भारत में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना होगा जैसे हम करते आ रहे हैं। सभी का यही सुझाव है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि साथियों, सारे सुझाव को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने में और हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा वहाँ लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है और उस क्षेत्र में कोरोना से खुद को जो है कितना बचाया है ये भी देखा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की कोई आशंका नहीं होगी, वहाँ पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्र में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए।
जाएगी। और इसी के साथ आप नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे होंगे, लॉकडाउन बिना पास नहीं चलेंगे निजी वाहन, राशन सब्जी लाने पर भी पाबंदी, जाने क्या होंगे नए नियम लागू। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन लागू है, सख्ती से और पालन कराने के लिए बिहार परिवहन विभाग की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें मुख्य सचिव दीपक कुमार और परिवहन सचिव संजय अग्रवाल मौजूद थे। विभाग ने लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना के मद्देनजर नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। जानिए कल से क्या क्या नए नियम लागू हो जाएंगे, वो आपको हम बताते हैं। देखिए, सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन किसी भी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे। निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संसाधन एवं दुकान कार्यस्थल पर जाना जरूरी हो तो ऐसे में वाहनों के लिए पास जारी किए जाएंगे। और आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त 2 पहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल, स्कूटी पर डबल राइड अनुमान नहीं है, यानी कि 2 लोग नहीं बैठ सकते। और वही बात करेंगे कि पास प्राप्त कर विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहन, मोटरसाइकिल, कार आदि से दूध, सब्जी, फल, राशन आदि खरीदने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाना जरूरी है। पास के पीछे चेकिंग के लिए एक लॉक बुक प्रिंट कराया जाए, जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय, तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी को जो अपने हस्ताक्षर करने होंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि गुड न्यूज है, गलुआ सरकार किसानों को बांटेगी 16,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण 16 अप्रैल से शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इस साल यानी कि इस वर्ष किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि का ब्याज मुक्त फसल ऋण वितरित करेगी। किसानों को इस बार पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा ऋण दिया जाएगा। 16 अप्रैल से वितरित होने वाले फसली ऋण के लिए 15 अप्रैल से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 25 लाख किसानों को मिलेगा इसका फायदा। सहकारिता मंत्री उदयाल अंजना के मुताबिक राज्य के 25 लाख किसानों को वर्ष 2020-21 में फसली ऋण से लाभान्वित किया जाएगा। खरीफ सीजन में 10,000 करोड़ रुपए के ऋण किसानों को दिए जाएंगे, जबकि रबी सीजन में 6,000 करोड़ के ऋण वितरित होंगे। खरीफ सीजन के लिए 1 अप्रैल से ऋण वितरित की प्रक्रिया शुरू होती रही है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार 16 अप्रैल से ही ऋण वितरित शुरू होगा। सरकारी बैंकों की ओर से किसानों को आपातकालीन ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ऋण वितरित में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, तो आप देख पा रहे होंगे कि सैलरी से जुड़े मामलों को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन पार्ट 2 के बढ़ते प्रकोप के चलते सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। देश भर में लागू लॉकडाउन के चलते प्रवासी कामगारों के वेतन से संबंधित मुद्दों और मजदूरों से संबंधित और अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए देश भर में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 20 अप्रैल से कुछ जगहों पर स्थिति के मूल्यांकन के हिसाब से लॉकडाउन में सतर्क छूट दी जाएगी। प्रवासी मजदूरों को करना पड़ा सामना। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों और खासकर प्रवासी मजदूरों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है या फिर उनकी नौकरी चली गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकलन के अनुसार भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूर इस लॉकडाउन के कारण गहरी गरीबी में जा सकते हैं। ये इस संगठन में एक बयान में कहा गया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए मुद्दों के समाधान के लिए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त के अंदर 20 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। ये कंट्रोल रूम मजदूरों की वेतन से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए स्थापित किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये कंट्रोल रूम्स विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोगी स्थापित कर प्रवासी मजदूरों की समस्या को कम करने का भी काम करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, तो आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना या कोई और बीमारी सरकार करा रही है इस स्कीम के तहत मुफ्त में इलाज। जाने कुछ बातें यहाँ पर हमको। कोरोना महामारी से देश पूरा हिल गया, हर किसी को बस अपनी जान बचाने की पड़ी है। सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी मदद कर रही है। इस स्कीम के तहत मुफ्त में कोरोना का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया है। आयुष्मान भारत योजना वास्तव में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत गरीब लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए कैशलेस कवरेज प्रदान किया जाता है। इस योजना के द्वारा लाभार्थी सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकता है। इलाज का बिल पैकेज रेट के आधार पर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, तो आप देख पा रहे होंगे कि और सख्त होंगे लॉकडाउन के नियम। 20 अप्रैल के बाद मिलेगी सतर्क छूट। जी हां दोस्तों, बताएं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना वायरस के चलते 24 मार्च को लगाए गए 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के आखिरी दिन देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी तरफ से सुझाव आए, लेकिन लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। सभी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि लॉकडाउन को 3 मई तक
तक के लिए बढ़ा दिया जाए। सभी लोग अनुशासन के साथ घर में रहें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब हमारे यहाँ कोरोना के सिर्फ 550 केस थे तभी भारत में 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बड़ा कदम उठा लिया गया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी उसी तेजी से फैलने से लेकर उसी समय रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है उसे आप भली भांति जानते हैं और अन्य देश के मुकाबले भारत ने कैसे यहाँ पर संक्रमण को रोकने का प्रयास किया है, इसके आप सहभागी भी रहे और साक्षी भी। 20 अप्रैल के बाद मिलेगी सतर्क छूट। जी हाँ, आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और बढ़ती जाएगी। 20 अप्रैल तक हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बारीकी से समझा जाएगा। लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है इसका मूल्यांकन किया जाएगा। जो सफल होंगे, जो हॉट स्पॉट नहीं बनने देंगे, वहाँ 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों में छूट की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सतर्क होगी। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि 17 जमातियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, बिहार की राजधानी पटना में धार्मिक प्रचार करने आए 17 जमातियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और मलेशिया से ये जमाती टूरिस्ट वीजा पर पटना पहुंचे थे। सोमवार को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इन्हें जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इन सभी जमातियों का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया था। 23 मार्च को हंगामे के बाद सभी पकड़े गए थे। दरअसल ये सभी 23 मार्च को दीघा थाना से क्षेत्र गेट नंबर 74 से पकड़े गए थे। स्थानीय लोगों के हंगामे के पुलिस ने जांच शुरू की थी। वहीं अंधेरे का सहारा लेकर सभी मस्जिद में घुस गए थे। ये सभी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया के रहने वाले थे और धार्मिक प्रचार करने पटना पहुंचे थे। अभी सभी को वीजा के नियमों का उल्लंघन मामले में बेऊर जेल भेज दिया गया था। सभी को बेऊर जेल के अलग वार्ड में रखा गया। फिलहाल इनके ऊपर वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि घर पर मिलेगा जनधन खाते का पैसा, बैंक में लंबी कतार की वजह से फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं, जमशेदपुर जांच के झारखंड के पूर्वी सिंहभू जिले में जनधन योजना के लाभांकों को बैंक उनके घर आकर पैसा देगा। ये कार्य बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र के माध्यम से होगा। कोरोना वायरस के लक्षण और बचाव की बात में आपको बताएं, उपायुक्त ने सोमवार की देर रात जिला अग्रणी प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिया। दरअसल जनधन खातों में आई राहत राशि को निकालने के लिए बैंकों में लंबी कतारें लग रही हैं, जैसा कि आपने भी देखा होगा। इससे लोगों को परेशानी भी हो रही है, साथ ही न्यूनतम शारीरिक दूरी के नियमों को भी पालन है ना, उनको करने में भी दिक्कत आ रही है। इस बात की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने घर जाकर पैसा भुगतान करने का आदेश जारी किया है। संभावना है कि मंगलवार यानी आज से ये आदेश लागू हो जाएगा। शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए लगाया गया ऊपर से और कोरोना को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन लाने के बाद जनधन योजना के खाता धारकों को अप्रैल से जून तक 500 रुपए दिए जाएंगे। ये गरीबों को राहत देने के लिए दिया गया है ताकि अपने परिवार की जरूरतों के लिए सामान खरीद सकें। इस पैसे को निकालने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक में लंबी कतारें लग रही हैं। इससे शारीरिक दूरी का अनुपालन नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन की मशक्कत के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो रही है। ग्रामीण इलाकों में भी ये हालात नजर आए हैं। इसी वजह से उपायुक्त ने घर घर पैसा पहुंचाने का निर्देश जारी किया है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा मुख्य समाचार को वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा हमें आपको वीडियो और कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।